किसी ने कहा इंजीनियरिंग करो तो किसी ने कहा मेडिकल करो, किसी ने कहा लॉ का तैयारी करो तो किसी ने कहा आईएएस बनो। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि हमें इंजीनियरिंग करना है, वो भी 10th के बाद ही। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो दिल की सुनते हैं और एक बार इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। इसीलिए एसबीटीई बोर्ड में एक बार पॉलिटेक्निक करने के लिए अप्लाई किया, फिर एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी कर लिया, एडमिशन भी ले लिया। लेकिन अब जब क्लास शुरू हो गया, पढ़ने गया तो पता नहीं क्या पढ़े, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है, ये हमें पता ही नहीं। कौन बताएगा? हमने तो किसी का बात सुना ही नहीं था। मेरा रास्ता कौन दिखाएगा? तो टेंशन मत लीजिए, आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनोवेटिव एजुकेशन बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है। आपको हर सिलेबस की जानकारी इनोवेटिव एजुकेशन बताएगा। आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत होता है, इन सभी का जानकारी इनोवेटिव एजुकेशन देगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं कि एसबीटीई पटना बोर्ड से जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स होता है, उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एसबीटीई बिहार बोर्ड से जितने भी इंजीनियरिंग का कोर्स होते हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में जो भी सिलेबस होगा, जो भी बुक पढ़ने होंगे, वो सभी ग्रुप सेकंड वाले को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और जो ग्रुप फर्स्ट वाले को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है वही सिलेबस ग्रुप सेकंड वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप सेकंड में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रुप फर्स्ट में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं। तो डिप्लोमा के बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो ग्रुप सेकंड में आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिक इंजीनियरिंग, एमओपी, लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सीडीजीएम आर्किटेक्चरल, असिस्टेंटशिप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल। ये जितने भी ब्रांचेज हैं डिप्लोमा के, वो सभी के सभी ग्रुप सेकंड में आते हैं। और ग्रुप सेकंड में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को देखना है कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड। जी हाँ, ग्रुप सेकंड के फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड पढ़ना होता है, जो कि आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और आपको पास आउट करने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये भी 100 मार्क्स का होता है, और इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 मार्क्स होना चाहिए। फिर आता है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस भी 100 मार्क्स का ही होता है, और इसको भी क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। फिर आता है 4th सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 100 मार्क्स के ही होते हैं, और पास आउट करने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी 100 मार्क्स के होते हैं, जिसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं एसबीटीई बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करते हैं और जो ग्रुप सेकंड के ब्रांचेस में आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं इंजीनियरिंग के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ग्रुप फर्स्ट में सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हम लोग को पास आउट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स का ज़रूरत पड़ता है। फिर सेकेंड सब्जेक्ट है बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का ही होता है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग को 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है। फिर थर्ड सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का होता है और क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ते हैं। फिर आ जाता है फोर्थ सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी 100 मार्क्स का ही होता है और 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। फिर आता है फिफ्थ में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जस्ट 30 मार्क्स के ही होते हैं, और 30 मार्क्स में हम लोग को 12 मार्क्स की ज़रूरत होता है क्वालिफाई करने के लिए। और सिक्स सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स 50 मार्क्स के होते हैं, और हम लोग को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जस्ट 20 मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है। और इस तरह से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो जो ग्रुप फर्स्ट में पढ़ रहे होते हैं वो ग्रुप सेकेंड का सिलेबस को अपना लेते हैं, और जो ग्रुप सेकेंड में पढ़ रहे होते हैं वो ग्रुप फर्स्ट वाले का सिलेबस को अपना लेते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। हाँ, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोगों को 6 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में 6 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है और कितने मार्क्स का आता है। जब हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों को ना कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है, और रिवॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना होता है। फिर जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ना होता है, उन सभी के फीचर्स के बारे में पढ़ना होता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका यूज करने के बारे में पढ़ना होता है, और उसका यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोगों के बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हैंड होता है, लेग होता है, नोज़, आई, ईयर, और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन सभी का फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया, कीबोर्ड हो गया, साउंड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोडेम हो गया, स्कैनर, प्रिंटर, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसका यूज़ किया जाता है और तब कंप्यूटर चल पाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है हम लोग को। यूनिट सेकेंड में इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 2000 और XP। ये अभी SBT में बहुत पुराना ही सिलेबस चल रहा है, इसीलिए हम लोगों को कंप्यूटर में देखना है यूनिट सेकंड में वर्किंग विथ विंडो। कैसे हम लोग जब विंडोज़ 2000 ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो वो वर्क कैसे करता है, उसका विंडो कैसे दिखता है, इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे उसका डेस्कटॉप, कंपोनेंट, विंडो, मेन्यू बार, ऑप्शन, स्टार्टिंग विंडो, गेटिंग फैमिलियर विथ डेस्कटॉप, और तब जाकर मतलब जितने भी जानकारियाँ होते हैं डेस्कटॉप पे, और उसका कैसे शॉर्टकट होता है, कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं शॉर्टकट, और कैसे टास्क बार ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, और उसका ग्राफिक इंटरफेस कैसा होता है, इसी सब के बारे में हम लोग यूनिट सेकेंड में देखना है। फिर यूनिट थर्ड में हम लोग देखेंगे GUI बेस्ड एडिटिंग, स्प्रेडशीट्स, टेबल एंड प्रेजेंटेशन। GUI बेस्ड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स, टेबल्स एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि GUI बेस्ड MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस, GUI बेस्ड ओपन ऑफिस, GUI बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ही हम लोग एडिटिंग कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल वर्क्स, जिसको एडिटिंग करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन टाइप करते हैं, लेटर लिखते हैं, ये सभी काम करने के लिए हम लोगों को जिन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं वो एडिटिंग बेस्ड एप्लीकेशन होता है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। फिर हम लोग देखते हैं स्प्रेडशीट्स। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेडशीट्स, MS एक्सेल, कैल्सी का यूज़ किया जाता है ताकि बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी इजीली कर लिया जाए। और फिर टेबल्स के बारे में हम लोग देखेंगे एंड प्रेजेंटेशन। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंटेशन जैसे कि MS पावर पॉइंट होता है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन देना होता है, किसी क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, तो एक आदमी जो इसका हेड होता है, जो इस केस को लीड करते रहता है, वो प्रोजेक्टर के सामने आता है और प्रेजेंटेशन देता है, और तभी जाकर सारे लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाता है। वैसे ही बहुत सारे को आते हैं यूज़ प्रेजेंटेशन के। जैसे हम लोग अपने कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, या किसी ऑफिशियल मीटिंग होता है तो उसमें प्रेजेंटेशन देना होता है, तो उन सभी जगह पे ये प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि इन सभी में पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। तो यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट के बिना गुजारा आजकल तो हो ही नहीं सकता है, और हम लोगों का जिस तरह से सांसें ज़रूरी है जीने के लिए, वैसे ही हमारे लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए इंटरनेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आजकल के ज़माने में इंटरनेट नहीं है तो हम लोगों को जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों को इंटरनेट चलाना सीखना पड़ेगा, और इंटरनेट का सही यूज़ करने का भी तरीका सीखना पड़ेगा, जो आपको इनोवेटिव एजुकेशन सिखाएगा कि इंटरनेट का सही यूज़ कैसे करते हैं। फिर आपको यूनिट 5 में यूजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस डोमेन्स, कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ऑफिसेस, बुक पब्लिकेशन, डेटा एनालिसिस, अकाउंट इन्वेस्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल, ग्राफिक, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, एयरलाइन एंड रेलवे, टिकट रिजर्वेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री, बैंक्स, डिज़ाइंस एंड रिसर्च वर्क्स, रियल टाइम पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टर्मिनल्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यूनिवर्सिटीज़, इन सभी जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है, वहाँ पे किन किन तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे बुक पब्लिकेशन करना है तो बुक पब्लिकेशन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक बुक को अगर लिखा जाए तो लिखने में कितना समय लग जाएगा, और फिर उसको कार्बन को भी बनाए तभी भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग अगर एक बुक को एक बार लिख लेते हैं, कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद चाहे तो लाखों करोड़ों कॉपी भी निकाल सकते हैं कंप्यूटर के हेल्प से, प्रिंटर के हेल्प से। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिट 6 में क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो IT होता है उसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हम लोग एक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, एक IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सभी को हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे। और एक और बात बता देते हैं कि हम लोगों को जब SBT बिहार बोर्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग करते समय अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में कौन कौन से बुक
हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमडेक्स कंप्यूटर कोर्स किट, एक बुक आता है जो विकास गुप्ता ऑथर्स है उन्हीं का है और ड्रीम टेक पब्लिशर का है। ये बुक भी बहुत ही हेल्पफुल है हम लोगों को कंप्यूटर सीखने के लिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट एक बुक है जो हेनरी लूकस द्वारा लिखा गया है, टाटा एमसी ग्रो हिल्स पब्लिशर का नाम है। ये भी बुक जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव है। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें से हम लोग को नॉलेज मिलता है, सीखने को मिलता है। फिर यहाँ पे मिल रहा है थर्ड में कंप्यूटर फंडामेंटल्स आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बी राम ऑथर हैं इनके, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है उसका आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, ये डीपली नॉलेज दिया गया है इसमें बी राम द्वारा। फिर यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो हम लोगों का सब्जेक्ट का नाम है, उसी नाम से भी एक बुक है, MP सिंह द्वारा लिखा गया है। इनके ऑथर MP सिंह हैं और ये जो बुक है ये फाउंडेशन पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश हुआ है और ये बुक भी बहुत ही हेल्पफुल है। हम लोग चाहे तो इन चारों बुक को भी लेकर कंप्यूटर को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और इसको सीखने में और इसको पढ़ने में समझने में इनोवेटिव एजुकेशन तो आपको साथ है ही, आपको मदद करेगा ही, हेल्प करेगा ही। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई भी एक दो बुक ले लेंगे और हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, बाकी सारी जानकारी आपको कंप्यूटर का इनोवेटिव एजुकेशन दे देगा और आपको इसका PDF फॉर्म भी प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा इनोवेटिव एजुकेशन। आपको बुक भी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इनोवेटिव एजुकेशन चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको फ्री में इन सभी बुक का PDF भी मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वो कितने मार्क्स का होगा, तो 9 मार्क्स का होगा। यूनिट सेकेंड जब इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 2000 XP पढ़ेंगे वो भी 9 मार्क्स का होगा। यूनिट 3 GUI बेस्ड एडिटिंग, स्प्रेडशीट, टेबल, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ जब हम लोग पढ़ेंगे वो भी 9 मार्क्स का ही होगा। यूनिट 4 से इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये भी 7 मार्क्स का होता है। यूनिट 5 से यूजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस डोमेन्स, ये भी 7 मार्क्स का होता है। यूनिट 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, ये भी 9 मार्क्स का होता है। लगभग जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सभी 9 मार्क्स का है। सिर्फ 4 और 5 जो है वही 7 मार्क्स का है, क्योंकि ये छोटा होता है, बाकी सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनोवेटिव एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू।